सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक प्राची सारांश के पाठ 13 विक्रम बेताल अनमोल मोती। यह पाठ कहानी है विक्रम बेताल की बाल सुलभ चंचलता, हाजिरी जवाबी एवं मानवीय रिश्तों की मूल्य को दर्शाती है। इनको पढ़कर बच्चे आनंद उठाने के साथ साथ अपना ज्ञानवर्धक भी कर सकते हैं। यह कहानी विश्व भर में लोकप्रिय है। प्रस्तुत कहानी अनमोल मोती इन सभी उद्देश्यों को पूरा करती है। दुर्लभ वस्तुओं के प्रति प्रेम, सही निर्णय लेना, श्रेष्ठता का मूल्यांकन, अंतिम निर्णय तक पहुंचाना, ईमानदारी बरतना और लालच में न आना, इन सभी उद्देश्यों को यह कहानी पूरा कर रहा है। तो आइए बच्चों, कहानी प्रारंभ करते हैं। राजा विक्रम बरगद के पेड़ के निकट गया। उसने पेड़ पर चढ़कर शाव को उतारा और अपने कंधे पर डालकर साधु के पास चल दिया। राजा को महसूस हुआ कि शाव के अंदर किसी बेताल का वास है। एक विक्रम नाम का जो राजा था वह बरगद के पेड़ के पास गया और उस पेड़ पर जो शाव लटका था, शाव का अर्थ होता है लाश, मृत व्यक्ति का शरीर, तो उस बरगद के पेड़ पर जो मृत व्यक्ति का शरीर था उसे वह उतार कर अपने कंधे पर रख कर साधु के पास लेकर चल दिया। राजा को महसूस हुआ कि शाव के अंदर किसी बेताल की वास है। वास का अर्थ होता है निवास। तो राजा जब उस शाव को अपने कंधे पे रखा तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उस बेताल में किसी का वास है, निवास स्थान है। जैसे ही राजा चलने लगा, बेताल उससे बोला, राजा विक्रम, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम साहसी और वचन की पक्के हो। मैं तुम्हारी थकान दूर करने के लिए तथा समय बिताने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। तुम कहानी के बीच में नहीं बोलोगे। अगर तुम बोले तो मैं वापस उसी पेड़ पर लटक जाऊंगा जहाँ पर मैं अभी लटका हुआ था। अब बेताल का अर्थ होता है प्रेत आत्मा। तो उस प्रेत आत्मा ने राजा विक्रम के साहस देखकर वह पूरे विश्वास के साथ बोला कि मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम साहसी हो, निडर हो और वचन के भी पक्के हो। मैं तुम्हारी थकेन दूर करने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी के बीच में तुम बोलोगे नहीं। अगर तुम इस कहानी के बीच में बोल दिया तो फिर मैं उसी पेड़ पे चला जाऊंगा और वहीं जाके लटक जाऊंगा जहां मैं अभी तक था। यह सुनकर बेताल ने कहानी सुनानी प्रारंभ की। यह सुनकर नहीं बल्कि कहकर बेताल ने कहानी सुनानी प्रारंभ की। वीरपुर पर राजा चित्रसेन का राज था। चित्रसेन एक बुद्धिमान राजा था। उसके महल में एक निजी संग्रहालय था। उसमें उसने बहुत सी दुर्लभ वस्तुएं जमा कर रखी थी। इन वस्तुओं में सबसे मूल्यवान वस्तु थी एक गुलाबी मोती और चमक में बेजोड़। अब वह बेताल राजा विक्रम को अपनी कहानी सुनानी प्रारंभ कर दिया। वीरपुर गांव में एक चित्रसेन नाम के राजा था। वहां पर उसी का शासन चलता था। वह राजा बहुत ही बुद्धिमान था। बुद्धिमान का अर्थ होता है होशियार। तो वह राजा बहुत ही होशियार था। उसके निजी महल में एक संग्रहालय थी। संग्रहालय में कुछ वस्तुएं एकत्रित करके लंबे समय तक के लिए रखा जाता है। तो उस संग्रहालय में एक बहुमूल्य मोती थी, गुलाबी मोती, जिसकी चमक भी बेजोड़ था।
बहुत ही ज़्यादा चमकदार था वह मोती। और दुर्लभ का अर्थ होता है कठिनाई से मिलने वाले। तो राजा के संग्रहालय में एक ऐसी वस्तु थी जो बड़े ही कठिनाई से मिलती थी। चित्रसेन बूढ़ा हो गया। अब उसने सोचा कि अपनी समस्त संपत्ति और दुर्लभ वस्तुओं का अपने तीनों पुत्रों में बराबर बांट देना चाहिए। अब जब राजा की अपने राज्य के देखभाल करने की क्षमता छीन हो गई, जब राजा वृद्ध हो गया, तब उसने ऐसा विचार किया कि क्यों ना मेरे पास जो भी धन दौलत है, संपत्ति है, मैं अपने तीनों बेटों में बराबर बांट दूं। अतः उसने अन्य सभी चीज़ों को 3-3 हिस्से कर दिए और गुलाबी मोती उसे अत्यंत प्रिय था। अत्यंत माने बहुत ही ज़्यादा। तो वो जो उनके संग्रहालय में एक बहुमूल्य मोती थी, गुलाबी मोती, वह बहुत ही प्रिय था राजा को। उसका निर्णय ना कर सका, वह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि वह अपने गुलाबी मोती को किसको दे। वह उस मोती को अपने उस पुत्र को देना चाहता था जो उसके मूल्य को समझ सके और उसे संभाल कर रख सके। चित्रसेन ने तीनों पुत्रों के नाम क्रमशः चतुरसेन, मित्रसेन और वीरसेन रखे थे। अब राजा दुविधा में पड़ गया कि इतनी बहुमूल्य मोती को मैं किसको सौंपूं। वह चाह रहा था कि यह मोती मैं उसके हाथ में सौंपूं जो बुद्धिमान हो और इसे लंबे समय तक संभाल कर रह सके। लेकिन इसी दुविधा में फंसा था कि बुद्धिमान है कौन, मैं किसको इस मोती को दूं, किसे सौंपूं। एक दिन राजा ने अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्रों, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। मैंने तुम तीनों की अपनी धन संपदा बराबर बराबर बांट दी है, पर मेरे पास एक बहुमूल्य गुलाबी मोती है। यह ऐसी एकमात्र दुर्लभ वस्तु है जो मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए मैंने यह निर्णय किया है कि तुम में से जो सबसे अधिक बुद्धिमान, दयालु व सर्वश्रेष्ठ होगा, वह मोती मैं उसे ही दूंगा। इसलिए मैंने तुम तीनों की परीक्षा लेने का निर्णय किया है। तुम तीनों अभी इस राजमहल से चले जाओ और 1 वर्ष तक साधारण मनुष्य की भांति जीवन व्यतीत करो। 1 वर्ष उपरांत तुम तीनों आकर मुझे बताना कि उस 1 वर्ष के दौरान तुम लोगों ने कौन सा एक श्रेष्ठ कार्य किया। जिसका कार्य मुझे सर्वश्रेष्ठ लगेगा, मैं उसे ही यह मूल्यवान मोती प्रदान करूंगा। तो राजा ने तीनों पुत्रों को परीक्षा लेने के लिए एक शर्त रखे और उस शर्त के अनुसार इनके तीनों पुत्र इनके राज्य से बाहर साधारण जीवन व्यतीत करने के लिए, साधारण जीवन बिताने के लिए यह निकल पड़े। इस प्रकार तीनों भाई अगले दिन अलग अलग जगहों के लिए निकल पड़े। समय बीत गया और देखते देखते 1 वर्ष बीत गया। तीनों राजकुमार एक एक करके राजमहल वापस लौट आए। वे तीनों राजा चित्रसेन के पास पहुंचे। उन्हें देखकर राजा ने पहले चतुरसेन से पूछा, पुत्र, पिछले 1 वर्ष में तुमने कौन सा श्रेष्ठ कार्य किया है, बताओ। अब तीनों पुत्र 1 साल समय व्यतीत करके आ गया। राजमहल में फिर से लौटने के बाद राजा ने तीनों पुत्रों को बारी बारी से बुलाकर अपने सामने, इस पिछले 1 वर्ष में तुमने जो श्रेष्ठ कार्य किया है वो मुझे बताओ कि तुमने क्या श्रेष्ठ कार्य किया है। सबसे बड़ा बेटा चतुरसेन बोला, मैं अपने पड़ोसी राज्य में गया था। वहाँ एक नगर में मैंने एक धनी सुनार के यहाँ बही खाते का हिसाब किताब करने का काम किया। एक दिन उस सुनार ने मुझे हीरे जवाहरातों से भरा हुआ एक थैला दिया। जब उसने मुझे वह थैला दिया तब उसने उन हीरे जवाहरातों को गिना नहीं था। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि मैं पास के शहर में जाकर वह थैला अमुक व्यापारी को दे आऊं। मैं यदि चाहता तो रास्ते में बहुत ही आसानी से उन मूल्यवान हीरे जवाहरातों में से कुछ हीरे जवाहरात चुरा सकता था और मेरे मालिक को पता भी नहीं चलता। परंतु मैंने ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा, सो मैंने एक भी हीरा व जवाहरात नहीं चुराया। जब दूसरे व्यापारी ने पूरा थैला प्राप्त किया तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। तब उसने मेरी ईमानदारी से प्रभावित होकर मेरे मालिक को एक पत्र लिखा
जिसमें उसने मेरी ईमानदारी की बहुत प्रशंसा की। चतुरसेन पिछले 1 वर्ष में जो कार्य किया था वह अपने पिता के सामने हूबहू प्रस्तुत किया। वह एक सुनार के यहाँ बही खाते देखने के कार्य करने लगा। इसी दरमियान उसके मालिक ने बहुत सारे हीरे जेवरात देकर उसके द्वारा कहे गए व्यापारी को शहर पहुंचाना था। व्यापारी जब हीरे जेवरात चतुरसेन को दिया तो वह उसे गिनती करके नहीं दिया था। तब भी चतुरसेन ने अपनी ईमानदारी को बढ़ाते हुए वह जैसे ही उसके मालिक ने पोटली बना कर दिया था वह पोटली वैसे ही ले जाकर के शहर में उस व्यापारी के पास पहुंचा दिया जिसे मालिक ने कहा था। इसकी ईमानदारिता को देखकर उस शहर के व्यापारी ने इसके मालिक के पास इसकी प्रशंसा के पत्र लिखे। चतुरसेन की बात सुनने के बाद राजा ने राजकुमार मित्रसेन से पूछा, पुत्र मित्रसेन, क्या तुमने भी कोई श्रेष्ठ कार्य किया? यदि हाँ तो बोलो कि तुमने कौन सा कार्य किया जो तुम्हें श्रेष्ठ लगा। तो बच्चों, अभी भी राजा चित्रसेन के 2 पुत्र जो पिछले 1 वर्ष में क्या श्रेष्ठ कार्य किया है वो अभी सुनना बाकी है। तो आज के लिए इतना ही। इस पाठ के शेष भाग हम अगले अंक में जानेंगे। धन्यवाद।